Hello there, genius brains. Here your friend Aprajita is back with a new chapter of Acknowledge series of Class 2 English Grammar by Amit Publications. So children, are you all ready for the new chapter? Yes. Today we are going to start chapter number 3. And the chapter is about the sentences. The sentences. क्या होते हैं ये sentences? जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं. क्या है, कैसे फॉर्म होता है सेंटेंस, कैसे फॉर्म होता है, चलिए आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो वी स्टार्ट द चैप्टर. टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यू अंडरस्टैंड वेल. अब यहाँ देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो इसमें स्पीच बॉक्स में, स्पीच बबल के अंदर, ये जो स्पीच बबल बना हुआ है, इसमें कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं. एक सेंटेंस यहाँ है, एक सेंटेंस यहाँ है. तो आइए इसको पढ़ते हैं और जो हमें सेंटेंस ठीक से समझ में आएगा उसमें हम क्या करेंगे, विल पुट अ टिक. इस बॉक्स में टिक करेंगे. लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ कैट. ये कैट है. क्या बोल रही है ये? आई एम अ ब्यूटिफुल कैट. आई एम अ ब्यूटिफुल कैट. कैट क्या बोल रही है? मैं एक बहुत सुंदर कैट हूँ. तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? क्या ये ठीक है सेंटेंस? यस, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. आई एम एबल टू अंडरस्टैंड. आई होप यू ऑल आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. में मीनिंग निकल रहा है. कैट क्या बोल रही है? मैं एक बहुत सुंदर कैट हूँ. यस, दिस इज अ करेक्ट वन. नाउ लेट्स सी व्हाट दिस डॉग इज सेइंग. अब ये डॉग क्या कह रहा है? हंग्री डॉग आई एम. कुछ समझ में आया आपको? Hungry dog, I am. Is it forming a correct sentence? This dog is saying a correct sentence? No, this is not a correct sentence. So I'll put a cross here. The group of words spoken by the cat has a clear meaning. अब ये जो cat ने ग्रुप, ये सारे वर्ड्स ही तो हैं. I am a beautiful cat. इन सारे वर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तो एक सेंटेंस बनता है. तो इसने जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले हैं, इसका एक मीनिंग, ठीक करेक्ट मीनिंग निकल रहा है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाय द डॉग हैज़ नो मीनिंग. इसके ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ के जब हमने पढ़ा तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला. बिकॉज वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट ऑर्डर. अब इसके जो वर्ड्स हैं ना, ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं हैं, इसलिए कोई मीनिंग नहीं बन रहा है. बट जो इसने बोला है, कैट ने बोला है, उसके जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में हैं. That's why it is forming a correct sentence. So, now a group of words that make complete sense is called a sentence. जो भी group of words एक complete sense बनाते हैं मिलने के बाद, जुड़ने के बाद, उन्हें कहते हैं sentence. Fine? Now remember, अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. Things to remember. A sentence always begins with a capital letter. कैपिटल लेटर. कैसे कैपिटल लेटर लिखते हैं हम? आई होप यू ऑल नो अबाउट द कैपिटल लेटर. वी राइट लाइक ए, बी, दीज आर कैपिटल लेटर्स. और स्मॉल लेटर इसी का क्या होता है? इसको हम स्मॉल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे. फाइन. सो अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और एंड जब हम करते हैं उसको हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में. अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ डूइंग वर्ड. व्हाट इज डूइंग वर्ड चिल्ड्रन? उसे हम कहते हैं वर्ब. बिना डूइंग वर्ड के, कोई भी एक्शन के बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. फाइन. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड. रीड करेंगे. मैं रीड कर रही हूँ, आप भी रीड करेंगे इसको. आई प्ले विद माई डॉल एवरी डे. आई प्ले विद माई डॉल एवरी डे. फाइन. अब देखिए यहाँ भी बताया ना कि कैपिटल से स्टार्ट होता है. आई कैपिटल से स्टार्ट हुआ और जब ये एंड हुआ तो फुल स्टॉप आ गया इसके लास्ट में. नाउ डूइंग वर्ड. अब डूइंग वर्ड क्या है? ये जो प्ले है ये डूइंग वर्ड है. अगर हम इस प्ले को हटा दें यहाँ से और हम बोले आई विद माई डॉल एवरी डे, तो क्या सेंस बनेगा? सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा? नो. तो ये डूइंग वर्ड ज़रूरी है.
किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए अ डूइंग वर्ड इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज अ नॉटी मंकी लिव्स इन दिस ट्री। अगेन स्टार्टिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड एंडिंग विद अ फुल स्टॉप, और डूइंग वर्ड इसका क्या है, लिव्स इज द डूइंग वर्ड। ही इज हैप्पी विद मी, ही का H कैपिटल हो गया एंड एंड में फुल स्टॉप एंड डूइंग वर्ड इज हैप्पी। फाइन, he is happy with me, sorry it happy नहीं, with doing word. Your name is Tanu, your name is Tanu, your का Y कैपिटल एंड एंड में फुल स्टॉप, तनु का T भी कैपिटल क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नेम जब हम लिखते हैं तो कैपिटल्स में लिखते हैं। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। अभी हमने ये देख लिया कि हमें सेंटेंसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ओके, एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए। नाउ अरेंज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो इन करेक्ट ऑर्डर। एक करेक्ट ऑर्डर में हमें इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेट करना है एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जब हम करेक्ट ऑर्डर में सेट करेंगे वर्ड्स को तो वो ऑटोमेटिकली मीनिंग उसका निकल आएगा। Begin with a capital letter and end with a full stop. The rule of the proper correct sentence is you have to begin with a capital letter और end करना है full stop से। So let's start. Holiday is a Sunday. Holiday is a Sunday. No, the correct order is Sunday. See, Sunday का S capital लिखा मैंने। Sunday is a holiday. Sunday is a holiday. I have completed the sentence, so last में क्या लगाएंगे, एक full stop. Okay? Room this dirty is. Again proper order में नहीं है, words को proper order में करें। This room is dirty. So this का T capital, this room is dirty. Now it is telling you a correct meaning कि ये रूम गंदा है, full stop. Cut we knife with, no meaning, we W capital, we cut with knife. अब इसका मीनिंग समझ में भी आ रहा है कि हम नाइफ से कट करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। Round is the earth. The earth is round. T capital. Earth का E भी capital होगा because it's a proper noun. And the earth is round. Earth round है. Full stop. Table put the on my pen. No meaning. Put the pen on my table. मेरे टेबल के ऊपर पेन रख दो, फुल स्टॉप एंड P कैपिटल हियर। ओके, फ्रूट द मैंगो इज, द मैंगो T कैपिटल, द मैंगो का M भी कैपिटल होगा, ये भी प्रॉपर नाउन है। द मैंगो इज अ फ्रूट, मैंगो एक क्या है, फ्रूट है, फुल स्टॉप, end it with a full stop. Fine. So this is the way to write a correct sentence. Next is kinds of sentences. अब sentences के different kinds क्या क्या हैं, अलग अलग तरह के sentences होते हैं। Read these kinds of sentences carefully. अब हम कुछ sentences के kinds जो पढ़ेंगे ध्यान से। You'll just take care of what you are reading. First is statement. Second question, then request, then surprise. Okay? अब statement कैसे लिखा जाता है? I am a girl. I am a girl. ये एक simple sentence है, एक statement है. I am a girl. मैं लड़की हूँ. Now question. जब question लिखते हैं तो क्या होता है? Why are you sad? Question word से start हुआ why. Why are you sad? एक question mark लग गया last में. उससे question पूछ रहा है. आप उदास क्यों हो? Request. Request कैसे करते हैं? कैसे लिखते हैं हम सेंटेंस? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, विल यू गिव मी अ पेन प्लीज, उसमें हम रिक्वेस्ट वर्ड लिखते हैं। प्लीज जो है वो रिक्वेस्ट वर्ड है। ओके, सो ये रिक्वेस्ट हो गया सेंटेंस का ये फॉर्म।
सरप्राइज, किसी चीज को देख के आश्चर्यचकित हो जाना. ओके, वाओ, इट इज ब्यूटिफुल, वाओ, हुर्रा, ब्रावो, ये सब हमारे एक्सप्रेशंस जब आते हैं तब हम ये सरप्राइज वाले एक्सप्रेशंस जब आते हैं तो हम ये सेंटेंस ऐसे लिखते हैं. दीज आर द 4 फॉर्म्स ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस. Now first was statement. First is statement. When a sentence tells something about a person, place, animal or thing, it is a statement. जब भी कोई सेंटेंस हमें किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल के बारे में बताता है उसे कहते हैं स्टेटमेंट. इट इज़ अ ब्यूटिफुल हाउस, ये किसके बारे में बताया? एक थिंग के बारे में, चीज़ के बारे में, कि घर जो है वो बहुत सुंदर है. She has long hair. आप किसके बारे में बता रहे हैं? पर्सन के बारे में, कि इस गर्ल के हेयर जो है वो लंबे हैं, इसके लंबे बाल हैं. So these sentences are statements. Now interrogative sentence. अब interrogative sentence क्या होता है? When a sentence asks something, it is called a question or an interrogative sentence. जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, प्रश्न पूछते हैं किसी से, उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके, क्वेश्चन भी बोलते हैं और उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. लाइक, आर यू एंग्री विद मी? क्या आप मुझसे नाराज हो? क्वेश्चन पूछा ना, हमने क्वेश्चन पूछा, वो सामने वाला जवाब देगा हमें. हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? ये भी एक क्वेश्चन है. और इन सभी क्वेश्चन सेंटेंसेस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. स्टेटमेंट पढ़ा आपने, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा. अब आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. व्हेन अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर, इट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. जब भी किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाती है, ओके, या एडवाइस दिया जाता है, आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं या आप ऑर्डर कर रहे हैं किसी को, तो वो कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. लेट्स सी द एग्जाम्पल. हैव योर फूड. हैव योर फूड, अपना खाना खाओ. तो एक ऑर्डर दिया गया यहाँ पे, अपना फूड खाओ. डू माई वर्क प्लीज. अब देखिए, रिक्वेस्ट, प्लीज आ गया तो रिक्वेस्ट आया है. प्लीज इज अ रिक्वेस्ट वर्ड. सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर आता है. Next comes the exclamatory sentences. Exclamatory sentence. When a sentence expresses surprise, joy, etc. जब कोई सेंटेंस हम सरप्राइज, जहाँ पे आश्चर्यचकित हो गए आप या खुश हुए बहुत ज़्यादा, इट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. वो आपके इमोशंस दिखाता है कि आप खुश हैं, दुखी हैं, तो वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. What a nice gift. What a nice gift. जब भी आपको कुछ बहुत अच्छा मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, तो आप खुश होते हैं ना बहुत ज़्यादा. वाओ, व्हाट अ नाइस गिफ्ट, आहा, मज़ा आ गया, ऐसे ही बोलते हैं ना. तो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एंड चिल्ड्रन, प्लीज़ रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं उसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगता है. दिस इज द एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, नेक्स्ट इज हाउ ब्यूटिफुल द रेन इज. अब देखो, जब बारिश में भीगने जाते हैं, बाहर भीगते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है ना. आहा, वाह, मज़ा आ गया, कितना अच्छा लग रहा है बारिश में. तो ये आपके जॉय के एक्सप्रेशंस हैं, आप खुश हैं बहुत ज़्यादा. सो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बट एट द लास्ट वी हैव पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो नाउ रिमेंबर फ्यू थिंग्स. कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं. स्टेटमेंट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. जो स्टेटमेंट होता है वो एंड होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक फुल स्टॉप से एंड होता है. क्वेश्चन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. एक क्वेश्चन मार्क लगता है क्वेश्चन के लास्ट में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क. आपको भी बताया मैंने साथ के साथ ही कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखेंगे उसके लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर आएगा. इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. एक स्टेटमेंट और इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये दोनों फुल स्टॉप से एंड होते हैं. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स रीड द सेंटेंसेस एंड एक्सरसाइज टू बी डन. रीड द सेंटेंसेस एंड टिक देयर टाइप्स. अभी यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और यहाँ
आपको सेंटेंसेस के टाइप्स दिए हैं 2 2. नाउ विच वन इज करेक्ट? द करेक्ट वन हैज़ टू बी टिक्ड. उसके ऊपर एक टिक लगाएंगे जो करेक्ट है. शी प्लेज विद हर फ्रेंड्स. दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है. शी प्लेज विद हर फ्रेंड. वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है. सो स्टेटमेंट या इंटरोगेटिव? दिस इज अ स्टेटमेंट. इज दैट अ बुक? व्हाट इज दैट? क्वेश्चन मार्क. तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी या इंटरोगेटिव? इंटरोगेटिव. What is your name? Again a question. Imperative या interrogative? Interrogative. Help me please. Help me please. Please क्या हो गया? एक request हो गया. तो statement है या imperative है? It is an imperative sentence. How fine the sight is. A mark of exclamation is there. Last में एक exclamation mark है. तो exclamatory है या imperative है? This is exclamatory. I have a pet dog. I have a pet dog. Simple sentence. एक statement है. तो statement. Fine. So now what else is there? Put these words in correct order. अब हमें क्या करना है? इन words को, ये words जो है वो jumbled up हैं, correct order में नहीं है. इन्हें हमें correct order में set करना है. Use a full stop, a question mark or an exclamation mark at the end. अब जिस सेंटेंस में जैसा भी एक्सप्रेशन आएगा हमें उस हिसाब से फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है. स्टार्ट ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि सेंटेंस हमेशा जब हम स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ रूल ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस. ओल्ड यू हाउ आर. जम्बल्ड अप. इसको कैसे करेंगे? हाउ. हाउ का एच कैपिटल. How old are you? अब ये क्या है? क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे. ओके. मदर डॉक्टर अ माई इज. माई एम कैपिटल. माई मदर. क्या है मेरी मदर? माई मदर इज अ डॉक्टर. सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. स्टेटमेंट है एक. सो वी एंड विद द फुल स्टॉप हियर. what flower beautiful is it? कोई भी beautiful flower देख के कैसा expression आता है? What a beautiful flower is it? What capital. What a beautiful. कैसा flower है वो? Beautiful flower is it. Now children look here. ध्यान से देखेंगे. What a beautiful flower is it? आपने देख के फ्लावर, एक सुंदर फ्लावर देख के खुशी हुई आपको, तो वो एक्सप्रेशन आपका आया और ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी. यू हैव टू पुट अ एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. फाइन. नाउ मी पेंसिल गिव प्लीज योर. प्लीज give me your pencil. Now children, here is a request. Please, imperative sentence. तो इसके एंड में भी full stop आएगा. Open the do not door. Do not open the door. D capital. Do not open the door. Do not open the door. अब ये क्या है? This is an order. ये एक order दिया गया है. Okay? So this is an imperative sentence and इसके बाद भी full stop आएगा. Okay? Your class who teacher is? Who? Question word. Who is your class teacher? Who is your class teacher? Now children, which type of sentence is this? क्या पूछा जा रहा है? Question पूछा जा रहा है. Who is your class teacher? Question mark. Okay? Fine? Understood? Now next we end the chapter here. I hope you all have understood very well about the sentences, the types of sentences and how to write a correct sentence. What are the rules to be followed when we are writing a sentence? So please go through this chapter very nicely, read the rules, learn the rules and
I'll be back with a very new thing, very interesting thing for you. Till then, bye. Stay blessed.